नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बीकानेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दंपति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर शहर एडिशनल एसपी सहित सीओ सिटी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पोखरण शहर के वार्ड नंबर 1 में घर के आगे खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ समय बाद लोग वहां पहुंचे और पानी और रेत डालकर आग पर काबू पाया गया। नागौर जिले के कुचामन उपखंड के कुपनावाली गांव में बिजली ठेकेदार के लिए काम करने वाले 3 ठेका कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। हादसा रविवार देर शाम को हुआ। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल है। हनुमानगढ़ जंक्शन से 16 जून को दिन दहाड़े हुए युवक के अपहरण के मामले में जिला पुलिस ने 5वें दिन युवक अजय को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर के बसेड़ी कस्बा के हवेली थोक थाना निवासी शौर्य परमार पुत्र कुलदीप परमार 15 जून से लापता था, जिसको लेकर बालक के पिता ने बसेड़ी पुलिस थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। सोमवार को बसेड़ी पुलिस ने धौलपुर रेलवे स्टेशन पर बालक के पहुंचने की सूचना पर उसे दस्तयाब कर दिया है। अलवर के सरिस्का में बाघिन ST3 भगानी गांव के पास नया निकट के पास की मौत हो गई। बाघिन की मौत की सूचना ग्रामीणों ने सरिस्का के अधिकारियों को दी। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाघिन के शव को सरिस्का के ऑफिस लाया गया। डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। धौलपुर के भारद्वाज मार्केट में कुछ लोगों ने एक जूता व्यापारी के साथ लूटपाट और मारपीट की। घटना में दुकानदार को काफी चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की पहुंच से अभी भी मारपीट के आरोपी दूर हैं। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक घर के आगे से निकल रही नाली से पानी निकासी नहीं होने देने को लेकर जब पड़ोसियों से शिकायत की तो पड़ोसियों ने आक्रोशित होकर हमला कर दिया, जिसमें एक बालिका घायल हो गई। झुंझुनू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में एक नकलची को दबोचा गया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय के श्री RR मोराक्का राजकीय PG महाविद्यालय में सुबह की पारी में BA तृतीय वर्ष का पेपर था। परीक्षा के दौरान हरियाणा के बहल निवासी प्राइवेट छात्र रवि वर्मा नकल करते पकड़ा गया। कोटा में स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट ने क्रम 3 ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी बॉम्बे योजना रंगबाड़ी ट्रक संजय बैरवा को 20 साल के कठोर कारावास और 70,000 के अर्थदंड से दंडित किया। भरतपुर में आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव महुआ सिनीपिनी के पास बाइक सवार जीजस साले को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के तेजू मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार SUV ने बाइक चालक को चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। घटना कानोडिया पुराहितान सरहद की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर SUV को कब्जे में लिया है। टोंक के देवली में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सीतारामपुरा गांव में महिला पर बिजली का पोल गिर गया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बिजली का पोल गिरने से हुआ। इस दौरान महिला बिजली के पोल के पास ही खड़ी थी। अलवर जिले के भिवाड़ी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अज्ञात चोरों ने भिवाड़ी मोड़ के पास एक फोटो स्टूडियो और एक रेडीमेड की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। दोनों ही दुकानों से करीब 3 लाख रुपए का माल चोरी किया गया है। अलवर के कटुम्बर थाना क्षेत्र के मसारी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से अचेत हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला को रविवार को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा मृतका की पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। अलवर जिले के रैनी थाना इलाके में कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रहलाद मीणा था, जो दंड दिनार का रहने वाला था। प्रहलाद शादी समारोह में शरीक होने अपने ससुराल जामाडोली जा रहा था। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरी के आरोपी अजय सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक बूद विहार निवासी नरहरी ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी होने का केस दर्ज कराया था।
झुंझुनू के चलासी पंचायत के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार पर जानलेवा हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में नवलगढ़ थाने के एक हार्डकोर क्रिमिनल और उसके 2 साथियों को नागौर से गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के उदावास में करंट लगने से एक ठेकाकर्मी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पातोसरी का नाथूराम मीना बिजली निगम के ठेकेदार के यहाँ काम करता था। बताया जा रहा है कि उदावास में नाथूराम मीना लाइन ठीक कर रहा था कि अचानक लाइनमैन ने बिजली की सप्लाई शुरू कर दी, जिस कारण ये हादसा हुआ। बांसवाड़ा के आबापुरा क्षेत्र के भगतपुरा गांव में 11वीं कक्षा में फेल होने के बाद 18 वर्षीय छात्रा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवती को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा के खैरडाबरा में आम के पेड़ से गिरकर 7 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक लड़के को काफी गंभीर चोटें आई हैं। बांसवाड़ा के दानपुर इलाके के गढ़गांव में बदमाशों ने लूट की नीयत से एक शख्स के साथ जबरदस्त मारपीट की। इस घटना में 28 वर्षीय नरसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देर रात महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने 2000 रुपए के कुख्यात इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बदमाश पर पुलिस पार्टी पर भी हमले के आरोप है, जिससे उप निरीक्षक सुनील कुमार को गोली भी लगी थी। भरतपुर में आज अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कहीं पर भी प्रदर्शन की स्थिति न बने, इसको लेकर पुलिस के अधिकारी लगातार बाजार में गश्त करते हुए नजर आए। सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोले और लोगों से शांति बनाने की अपील की। कोटा के ग्रामीण इलाके में 14 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ युवक द्वारा जयपुर, टोंक, कोटा सहित कई शहरों में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जा रही छात्रा को बहला फुसलाकर एक युवक अपहरण कर मंदिर के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कोटा कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोडवेज वर्कशॉप के पास आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को देसी कट्टा सहित रैकेट करते हुए गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस के हाथ चढ़े दोनों युवकों के द्वारा कुछ दिनों पहले ही पिस्तौल दिखाकर नकदी और बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी थी। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर बीकानेर संभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों सहित फोटो लगाने वाले 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने वाले अन्य 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। उदयपुर में आपसी कहासुनी के चलते आदतन अपराधी सद्दाम कांकरोली और इरफान बन्ना ने एक 27 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार किया। उदयपुर में पलक झपकते ही सूने स्थानों और पार्कों के बाहर खड़े वाहनों को चुरा ले जाने और आमजन की परेशानी का सबब बन रहे चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 5 बाइक बरामद की। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली बेच बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी गोपाल चंद्र ने बताया कि रामदास कॉलोनी निवासी कोसर ताज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की दुकान में फेमस ब्रांड सब्यसाची के 128 बरामद किए गए। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके के चावंड खेड़ा गांव में एक युवक का शव उसी के घर में फंदे पर लटका मिला। मृतक की मां की सूचना पर पहुंची आमेर थाना पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उपली ओडन में पति पत्नी के घर में घुसकर मारपीट करने और नाथद्वारा थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी सुधीर चौधरी को ज्ञापन देकर बताया कि उपली ओडन निवासी बाबूलाल गाडरे और उसकी पत्नी पारसी देवी के साथ गुंजोल गांव के कतिपय आरोपियों ने मारपीट की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दौसा जिले के बापी औद्योगिक क्षेत्र में एक तेल की फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मशीन में फंस जाने के कारण मजदूर की मौत हुई है। घटना के बाद फैक्ट्री में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, जिसके बाद सैंदल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूर के शव को अस्पताल भेजा।
दौसा शहर के कपिल विहार कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र राजपूत की 3 दिन पूर्व बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पेशे से ट्रक ड्राइवर जितेंद्र राजपूत की मौत के बाद खलासी और एक अन्य व्यक्ति बीती रात शव को लेकर मृतक के घर पहुंचे। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बूंदी में तेज बहाव में बहे वन रक्षक का शव वाइल्ड लाइफ की टीम को मिल गया है। सर्च टीम ने शव को नाले से निकालकर अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस की जांच के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के नया बस स्टैंड के पास एक डंपर ने बाइक को कुचल दिया। डंपर के टायर के नीचे युवक का सिर आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक रामस्वरूप मीणा ने बताया कि डूंगरपुर शहर के सलाटवाड़ा मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय शुभम घर से काम पर निकला था। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। पहले जहां डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने डूंगरपुर के नववर्तमान जिला अध्यक्ष कोडनिया पर निशाना साधा, वहीं अब कांग्रेस से पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया ने भी निवर्तमान जिला अध्यक्ष कोडनिया पर निशाना साधा है। झालावाड़ के सुनेल कस्बे के देवपुरा मोहल्ले में रविवार की देर रात 5 घरों में चोरी की वारदात से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त चोरों ने घर में सो रहे लोगों के कमरों को बंद कर दिया और फिर घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। करौली में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हो गई। नेमाराम बॉर्डर होमगार्ड की टीम के साथ ओवरलोड गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान पत्थरों के ब्लॉक लेकर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक को होमगार्ड की टीम ने रोकने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि टीम ने ट्रक को पकड़ लिया। टीम ट्रक को थाने ले जा रही थी, तभी चालक ने ट्रक को पलट दिया। इसमें 3 गार्ड दब गए। हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर नीमराणा के पास राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए। हादसे में 20 से ज्यादा सवारियां घायल हो गई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल कहां के हैं, अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं है। अलवर के किशनगढ़ बास में गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी के चालक ने घर से मॉर्निंग वॉक पर आई महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ का जमावड़ा लग गया। घटना को अंजाम देकर पिकअप चालक सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस और किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित रघुनाथपुरा के पास 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चालक कैबिन में ही फंस गया। बाड़मेर के सेड़वा थाना क्षेत्र के सिहानिया सरहद पर भारतमाला सड़क पर स्थापित टोल नाका पर एक डंपर चालक द्वारा टोल नहीं देने और डंपर को बीच सड़क पर खड़ा कर चले जाने से विवाद बढ़ गया। टोल कर्मियों ने पुलिस को सूचना देकर डंपर को हटाने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को सीज किया। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में गंभीर मरीजों के लिए बनाई गई कैजुअलिटी विंग को उद्घाटन के बाद स्टाफ की कमी के चलते बंद किया गया। इसकी वजह से आपातकालीन एक्सीडेंटल केस के मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर के साइड में करीब 71 लाख रुपए की लागत से कैजुअलिटी विंग बनाई गई है, जिसका लोकार्पण 30 जुलाई 2021 को तत्कालीन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया था। अस्पताल की इस विंग में फिलहाल ताला लगा हुआ है। बांसवाड़ा के भगतपुरा गांव में 11वीं कक्षा में फेल होने से 18 साल की युवती ने जहर खा लिया। इसके बाद युवती को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बारा के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में हवा भरने के कंप्रेसर फटने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोटा के टावर नगर में स्थित अंबेडकर सर्किल पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ बांसवाड़ा के बैनर तले अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। जिला अध्यक्ष प्रकाश बामनिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आर्मी में 17 वर्ष घटाकर 4 साल की निजी नौकरी की गई है।
शुरू में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। तारानगर कस्बे में गढ़ के आगे सोमवार को कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। बांसवाड़ा में योग दिवस का आयोजन कल। बांसवाड़ा शहर में नूतन स्कूल से स्काउट और नर्सिंग छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर पहुंची जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार से रोडवेज के यातायात प्रबंधक ने मुलाकात कर रोडवेज की बसों को जाम से निजात दिलाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ शहर में सोमवार बादल मेहरबान हुए तथा कुछ देर के लिए बरसात हुई। सुबह के समय हुई बरसात से उमस काफी बढ़ गई थी। लोग उमस से परेशान दिखाई दिए। जालौर जिले के अकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों का धरना पिछले 8 दिन से लगातार चल रहा है, लेकिन जालौर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मानो किसानों के दुश्मन बने बैठे हैं। किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करना, किसानों को धमकाना और नोटिस देने जैसी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने हिंदुओं पर हमला कम न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला संयोजक अमृत माली ने आरोप लगाया कि देश में इस्लामिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। रणथंभौर से गायब होने वाले बाघों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। विभाग गायब बाघों को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आता है, क्योंकि प्रदेश में अब तक 214 केस से काउंट किया जाए तो 29 बाघ लापता हो गए हैं, गुम हो गए और विभाग को उन्हें अभी तक तलाश भी नहीं किया। प्रतापगढ़ शहर में शांति सौहार्द बनाए रखने को लेकर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने शहर के विभिन्न धर्म गुरुओं और शांति समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने सभी धर्मगुरु और समाज के सदस्यों को कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करे तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाए। अलवर के एनईबी थाना इलाके की महिलाओं ने शराब ठेके के खिलाफ हल्ला बोला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने 60 फीट रोड से शराब ठेका हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद आबकारी विभाग मोहल्ले के लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध चल रहा है। सरकार जहां इस योजना के जरिए युवाओं को सशक्त भारत का हिस्सा बनाने में प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर योजना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसका विरोध भी चरम पर है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। टोंक जिला मुख्यालय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बार जिले भर में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को ईडी के नोटिस और पूछताछ के विरोध में धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। श्रीगंगानगर में महिला पतंजलि योग समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया। महिला पतंजलि समिति के महिला सदस्यों के द्वारा श्रीगंगानगर की विनोबा बस्ती पार्क में योगाभ्यास कर आमजन को योग के जरिए निरोगी और स्वस्थ रहने की सलाह दी गई। गंगानगर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाने में आधे से भी कम स्टाफ में थाना चल रहा है, जबकि अपराध संख्या काफी ज्यादा है। बावजूद उसके 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत पदों पर आज तक नहीं भरे गए हैं, जिससे ये पद लंबे समय से खाली हैं। सीकर में सैनी समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की। सीकर के रामलीला मैदान में सैनी समाज की महापंचायत में प्रदेश भर के हजारों लोग शामिल हुए। यहां से सैनी समाज ने हुंकार भरी। चूरू जिले के गांव आसलखेड़ी के खेत में ट्रैक्टर से बुआई कर रहा किसान हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीओ सिटी राजेंद्र बुर्डक की अगुवाई में पुलिस ने धर्मस्तूप से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। राजधानी में पिछले दिनों की तुलना में कोरोना के कुछ कम मामले रिपोर्ट किए गए हैं। राजधानी जयपुर में 19 नए मामले सामने आए हैं। शहर के करीब 10 इलाकों में नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज से घर घर बाजार बाजार जाकर वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अभी तक तकरीबन 79,000 लोगों को पहली डोज और लगभग 1.5 लाख लोग दूसरी डोज से वंचित हैं।
कल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश और दुनिया भर में मनाया जाएगा। श्रीगंगानगर में महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया। जवाहर कला केंद्र की ओर से मनाया जा रहे विशेष संगीत दिवस के अवसर पर शाम में गजल का 21 जून को होगा आयोजन, जिसमें कलाकार जावेद हुसैन अपनी प्रस्तुति देकर अपनी सुर ताल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। जवाहर कला केंद्र की समर थिएटर वर्कशॉप के समापन समारोह के चौथे दिन बच्चों ने नाटक का मंचन किया और अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबका मन मोह लिया। जोधपुर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गौशाला मैदान में योग दिवस के रूप में आगाज किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत के मुख्य आतिथ्य में योग दिवस मनाया गया। राजसमंद से है खबर, जहां बागुंदा गांव में एक कुएं के पास बने कमरे के अंदर तेंदुआ घुस गया। जब खेत मालिक मोटर चालू करने गया तो तेंदुआ गुर्राया। इससे वो डर कर गांव में आया और ग्रामीणों को इस बारे में सूचना दी। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।